कहीं मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं एक टीचर बनूंगी, मम्मी मैं ये करूंगी, मम्मी वो करूंगी, मम्मी कहाँ से करवावे। क्या क्या हुआ बेटा, काहे रो रही हो? मेरा घर गिर गया। इधर देखो, घर गिर गया इसलिए रो रही हो? कहाँ रहती हो बेटा आप? बाहर। छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या कह रही हो बेटा, बताओ। मेरा घर गिर गया है, मेरा घर कोई बनवा दे। आपका घर कोई बनवा दिया? ये अब सरकार से कहते हैं कि हमका कुछ आवाज नहीं दे, हमका देलन के मेरे कहीं दे सहारा बना दे, खर्चा पानी पढ़ाई लिखे के उनका सबका भविष्य के लिए। दरअसल रिंकी मिश्रा जो है वो आखिर क्यों ना आप लोग से मदद मांगे, क्योंकि इनका जो जीवन साथी था, जो इनके लिए घर बनाता, इन बच्चों को जो खिलाता पिलाता, वो इस दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब है कि इनका पति और इन चार बेटियों के जो पिता थे वो नहीं है यहाँ पर, और ना होने की वजह से ये पूरी तरीके से समाज पे आश्रित हो गई है, सरकार पे आश्रित हो गई है कि इनका अगर समाज घर बनवाएगा तो घर बनेगा। इनका मुंह देखकर मुझे आना पड़ा कि कभी इस जर्जर मकान के गिर जाने से कहीं पे ये तो वैसे ही बेचारे अपने पिता के न रहने से जो परेशानियां झेल रहे हैं वो अलग बात है, कहीं इनके साथ और भगवान कुछ अनहोनी न कर दे। इसके वजह से मुझे यहाँ पे आना ज़रूरी मैंने समझा और आया हूँ। बिटिया क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या मिश्रा। आराध्या जी जी, और तुम्हारा बिटिया? आस्था मिश्रा। जी जी। तो बेटा ये आप लोगों को बहुत दिन से इसमें रह रहे हो, अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कैसे कि मतलब कि भाई हमारा घर बनना चाहिए? क्यों, हमारा घर पहले से इतना ख़राब था, जब बारिश होती थी पानी भी गिरता था, छूता था, और बार बार बाबा लोग पैसा देकर घर भी छवाते थे। बहुत दिक्कत है हमारे घर में, सरकार ऐसा करे हमारा लोग का घर बन जाए। अच्छा बिटिया, एक खबर जो अभी चली थी प्रतापगढ़ में कोई घर गिरा था, ऐसे सुने थे आप लोग? हाँ सुने थे। तो उससे दहशत कुछ हुआ क्या आपको? नहीं, हम लोग को उसके सुनने के बाद और डर लगने लगा हम लोग को। हम लोग सोच रहे हैं बस हमारा लोग का घर बन जाए। जी बिटिया, क्या नाम तुम्हारा? आस्था मिश्रा। तो बेटा घर बनाने के लिए ही आपने हमको बुलाया है, कितनी दिक्कत है इस घर में? बहुत दिक्कतें हैं। पहले तो बारिश होती थी तो हम लोग को बहुत डर लगता था, फिर उसके बाद पापा के जाने के बाद भी और डर लगने लगा कि यही सोचे कि हम लोग के साथ कौन रहेगा और हम लोग का ध्यान कौन रखेगा। और मम्मी भी बहुत रोती थी हम लोग को देख देख कर, मम्मी को हम लोग भी समझाते थे। फिर स्कूल की फ़ीस भी जमा करना पड़ता था, तो मामा लोग भी थोड़ा मदद करते थे और सब लोग मदद करते थे। फिर उसके बाद ऐसे ही होता था। बिटिया इधर आओ, तुम क्या नाम बताइए अपना? आरुषि मिश्रा। आरुषि। बिटिया क्या किस लिए हमको बुलाए? जिससे हम लोगों का घर बन जाए। घर की बड़ी तकलीफ है बेटा? हाँ। कहाँ सोते हो? तो हम तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब गिरा पड़ा घर है। बाहर सोते हैं। अब यही है मुसीबत है, अभी इतनी मासूम बच्चे हैं, ये बेटियां हैं, लेकिन जतन इनको न रहने की है, न खाने की है, न पढ़ने की है, क्योंकि इनका पिता जो है वो नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए इन्होंने शिखर न्यूज़ नेटवर्क का कैमरा इस्तेमाल करने की कोशिश की कि शायद हो सके इनके पिता तुल्य, इनके भाई तुल्य ऐसे लोग मिल जाएं इसी चैनल के माध्यम से जो इनकी कुछ परेशानियों को दूर कर सके। ये इनके बाबा हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? दिवाकर मिश्रा। दिवाकर। अच्छा। तो घर में क्या तकलीफ है? अब आप देख रहे हैं कि घर गिर रहा है और ये भी गिर जाएगा किसी न किसी से, इसलिए हम लोग बाहर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, क्या अपने पैसे से कुछ ऐसा है बजट आपके पास कि आपने पैसे से आप? नहीं, सब दवा दारू में, और जो था 2-4 बेशक है तो वो भी दवा दारू में बेच दिए। अब कुछ नहीं, 2 बेटे थे, दोनों खत्म हो गए। अच्छा, आपके 2 बेटे थे, दोनों खत्म हो गए। तो कैसे जीविका कैसे चलती है इतने परिवार को? बाबा आप कैसे पालते हो? कहीं अब आपसे बड़ा एक ब्राह्मण होने के नाते कहीं दूर जा करके कुछ
अपना कर के लाते हैं। तो अब ये किस तरह से ये बूढ़े बाबा ये इंतज़ाम करते होंगे तो भगवान ही जाने। न तो इनकी उम्र रह गई है, न इनके पास कोई बुद्धि रह गई है, तो कैसे ये परिवार को खिलाते पिलाते होंगे ये तो भगवान जाने और ये परिवार जाने कि क्या खाता होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस घर को लेकर जो इनकी चिंता बनी हुई है, और ये चिंता हटनी चाहिए, क्योंकि घर जो होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये जीवन की सबसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं। क्योंकि आदमी नमक रोटी खाएगा लेकिन रहेगा कहाँ पे इन बरसात के दिनों में। मैं आपके अपनी कैमरा सहयोगी से कहूँगा, दिखाइए, एक मिनट आप लोग खड़े रहिए इसे। ये देखिए, ये अभी जब भरभरा कर गिरा 2-3 दिन पहले ये घर, तो इस परिवार को और ज़्यादा दहशत हो गई कि आखिर ऐसे पूरा घर गिर जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर देखिए अपने आप गिर रहा है, क्योंकि घर पुराना है तो गिरना लाजमी है, कच्चा है तो गिरेगा ज़रूर। अब ये देख सकते हो आप लोग, हमारे कैमरे में कैद हो रहा। दिखाइए सर, ऊपर भी दिखाइए, इधर ऊपर दिखाइए सर। ये गिर रहा है। ये जब ये घर गिरा, चलो पीछे जाओ, जब ये छत गिरी तो इनको याद आ गया मोहली का वो घर जहाँ छत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये परिवार सोचा कि ऐसे एक एक करके, क्योंकि यहीं पे वो रहते हैं, सोते हैं, कमरे हैं ये सब, लेकिन रहने लायक नहीं है ये कमरे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लकड़ी, कुछ बांस लगाकर इसको रोके हुए हैं छत को, नहीं तो छत गिर जाएगी। हैं तो ऐसे पुराना कमरा, लेकिन रहने लायक नहीं है, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। एक कमरा यहाँ पे भी है। तो हालांकि कहने का अर्थ है कि परिवार के साथ अगर जल्दी इसका मकान नहीं बनता है और यहाँ से वो नहीं निकलता है ये परिवार, तो शायद हो सकता है कि इसके साथ भी वही हश्र हो सकता है जो इन दिनों प्रतापगढ़ की सुर्खियों में बना हुआ है कि छत गिरने से कुछ लोग दब के मर गए। वैसे तो जिंदा रहते हुए अभी ये पूरा परिवार जिंदा है। ऐसे में अगर जो हमसे बन पाता है कर ले, नहीं तो अनहोनी हो जाने के बाद सिर्फ हाथ मलना ही हमारे हाथ में होता है। सिर्फ अफसोस कि आखिर पहले पहुंच गए होते तो इसीलिए शिखर न्यूज़ नेटवर्क ने सबसे पहले इस परिवार के पास पहुंचकर इनकी व्यथा, इनके घर बनवाने की प्रक्रिया को आप लोगों के सामने ला रहा है, ताकि कुछ अनहोनी होने से पहले इनकी जीवन बच जाए। यही मेरा मकसद है कि शायद हम उस दिन आते जब पता चलता कि यहाँ पे कुछ लोग दुनिया में नहीं रहे, उससे पहले अभी हमारे पास मौका है कि हम इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। क्या नाम बिटिया तुम्हारा? आरूही। अच्छा। तो बिटिया, किस चीज़ की आपको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि समस्या तो आपको बहुत है, पढ़ाई से, खाने की, तो जो सबसे अभी त्वरित में, मतलब तुरंत में सबसे पहले क्या मिले आपको? घर। रहने का नहीं बिटिया? कहाँ सोती हो आप? बाहर। देखिए, काश अगर कोई भी जतन होता इनके पास, तो ऐसा थोड़ी ना हमारे कैमरे पे आती है। हाँ, ये बिटिया को इसका घर बनवाएंगे, घर बनेगा तुम्हारा, ठीक है? चाहे सरकार बनाए या फिर सामाजिक संगठन बनाए, लेकिन हम बनवाएंगे आपके घर। ये मासूम बच्चे, आरूही की आरूसी? आरूही मिश्रा ना? ठीक है बिटिया। ये बिटिया इधर आओ, ये सब घबराओ मत, चिंता मत करो, हाँ तुम्हारा घर बनेगा। हाँ ठीक है, ठीक बनेगा। हाँ, तुम्हारा भाई आया ना इधर बिटिया, हाँ घर बनेगा। हाँ, बनना चाहिए घर।